ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 14 जुलाई के महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, आत्मा अजर अमर अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। कुछ भी श्रृंगार करेंगे तो किसका करेंगे? शरीर का करेंगे। अभी तक देह अभिमान में थे तो शरीर का श्रृंगार करते थे। अब प्यारे बाबा ने देही अभिमानी बनाया तो आत्मा का श्रृंगार करते हैं। और आत्मा का श्रृंगार क्या है? सद्गुण, दिव्य गुण। जो गुण संपन्न आत्मा है वही सर्व को प्रिय लगती है। कहावत भी है ना कि चम प्यारा नहीं लगता है। ये चमड़ी किसी की कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें कोई गुण नहीं है, विशेषताएं नहीं हैं, तो वो आत्मा प्रिय नहीं लगती है। लेकिन शरीर भले उसका काला है, लेकिन आत्मा गुणवान है, तो प्रिय कौन लगेगा? शरीर के सौंदर्य वाला कुछ क्षण, कुछ देर के लिए आकर्षित कर सकता है। सदा काल के लिए जब उसके व्यवहार में आएंगे और उस आत्मा में गुण नहीं होंगे तो आकर्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा के गुणों की सुंदरता है, रूहानियत है, दिव्यता है, वो सदा काल के लिए अमिट छाप डाल देती है। कोई भी आत्मा जो गुणवान है वही वास्तव में सुंदर है। अगर गुण नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, वफादार फरमानबरदार नहीं है, बुद्धिवान नहीं है, तो शरीर की सुंदरता कितने समय तक आकर्षित करेगी? क्योंकि जब हम किसी के व्यवहार में आते हैं तो व्यवहारिक रूप में शारीरिक सौंदर्य नहीं, लेकिन आत्मिक गुण कार्य में आते हैं। शरीर की सुंदरता केवल आँखों को देखने में अच्छी लगती है। व्यवहार में शरीर की सुंदरता का कोई काम नहीं है। जो पारस्परिक संबंधों में है, स्नेह है, निभाने में है, वो आत्मा के गुण काम आते हैं। शरीर का सौंदर्य निभाने में काम नहीं आता। क्योंकि बाबा क्या कहते, बच्चे ये तो चमड़ी है, और चमड़ी की जो सुंदरता है वो हमें सदा काल के लिए सुकून नहीं दे सकती है। जब तक आंखें उस चमड़ी को देखती हैं तब तक तो अच्छा लगता है, और उसी चमड़ी को अगर कुछ हो जाए, जल जाए, कट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा फेस हो जाए, किसी का होंठ कट जाए, एक आँख चली जाए, या सिर पर बहुत बड़ा घूमट सा निकल आए, कैसा लगेगा वही शरीर? जिस शरीर के पीछे आशिक होते हैं
वही शरीर जलने के बाद कैसा लगता है, कितना भयानक हो जाता है, जो देख भी नहीं सकते हैं। और आजकल का समय तो कौन सा चल रहा है कि जो शारीरिक आकर्षण हैं उनसे भी मनुष्य को विराग आ रहा है। जो बीमारी आजकल चल रही है, अगर किसी को पता चल जाए कि कोई विश्व सुंदरी इस बीमारी से पॉजिटिव है, तो क्या उसके साथ व्यवहार करेंगे, संबंध रखेंगे, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो। तो सुंदरता वास्तव में किसकी है? आत्मा की है। तो भगवान यहाँ आकर के हमको क्या सिखा रहा है? आत्मा को सतो प्रधान बनाना। और बाबा ने आज का यही तुम बच्चों का फर्ज भी है कि जैसे बाबा तुम्हें सतो प्रधान बना रहा है, वैसे तुम्हें औरों को भी सतो प्रधान बनाना है। तो आज प्यारे बाबा के 14 जुलाई के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों का फ़र्ज़ कौन सा है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तो बाबा ने कहा, तुम्हारा फ़र्ज़ है अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में ज़रा भी मोह ना हो, क्योंकि मोह को शूल कहा गया है। शूल यानी कांटा। प्रेम फूल है, मोह शूल है। गीत भी एक अपना, प्रेम फूल है, मोह शूल है, प्रेम से सबको सींचेंगे। और आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। बाबा ने कहा डबल शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए ओम शांति, करते ही होंगे रिस्पॉन्ड। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़ी कहाँ जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स। जैसे यह शरीर के ऑर्गन्स हैं, वैसे मन, बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे यह नैन है, वैसे वह नहीं है। बुद्धि रूपी चक्षु जो ज्ञान का नेत्र है, कहते हैं हे प्रभु नैनहीन को राह बताओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? ऐसे नहीं तुम कहेंगे परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं।
बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वह परम आत्मा है। हम आत्मा हैं और वो परम आत्मा है। वह कहते हैं मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परम आत्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं। कितने नाम बताए भक्ति में उसके? 1.25 लाख नाम बताए। कोई उसको शिव कहता है, कोई रुद्र कहता है, कोई महाकाल कहता है, सोमनाथ कहता है कोई उसको, तो कोई बद्रीनाथ कहता है, कोई विश्वनाथ कहता है, तो कोई केदारनाथ कहता है, कोई त्र्यंबकेश्वरम कहता है, तो कोई वैद्यनाथ कहता है, किसी ने रामेश्वरम कहा तो किसी ने कुछ और कहा। तो कितने नाम हैं, जैसी भावना वैसी प्राप्ति और वैसा नाम रख दिया। बाबा कहते भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं। फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज़ एक ही है, वही शिवलिंग ही तो बनाते हैं मंदिर के अंदर। और उसमें भी आप देखेंगे अलग अलग शेप का भी बनाया हुआ है शिवलिंग। कहीं किसी शेप का तो कहीं किसी शेप का। थोड़ा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा ना, उसको अलग अलग करना पड़ेगा, नहीं तो भक्ति कैसे करेंगे। एक ही जैसा शिवलिंग सब जगह हो तो कुछ अलग करते हैं ताकि लोगों को आकर्षण हो। बाबा कहते सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं, महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। जो राजाएं इत्यादि होते हैं वह शरीरों, बाबा कहते आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है, वैसे परमात्मा की भी सजावट नहीं है, वह तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वह शरीरों की है। बाप कहते हैं न हमारी सजावट है न आत्माओं की सजावट है। बिंदी है ना, दोनों बिंदी स्वरूप हैं। आत्मा है ही बिंदी, इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पार्ट बजा न सके। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है। मनुष्यों के कितने नाम हैं, किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है ना, शरीर में थोड़ी ज्ञान होता है, मुझ आत्मा में ज्ञान है। मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम सुन ना सको। अब यह गीत बनाया है, कौन सा गीत सुना? नैनहीन को राह दिखाओ। क्या शरीर को राह बतानी है? कौन से नैन नहीं हैं और कौन सी राह, कहाँ की राह? भक्ति में गाया ना, कौन देश तो आया मुसाफिर, कौन देश तो है जाना, कहाँ है तेरा ठिकाना। कहाँ जाना है, मंजिल का ही नहीं पता है। मंजिल का ही नहीं पता तो कौन सा रास्ता पकड़े, वो कैसे निर्धारित हो। हमको यहाँ से ORC जाना है तो पता है ये रूट जाते हैं वहाँ पर, इस रूट से जाएंगे तो पहुँच जाएंगे। और पता ही नहीं है घर से निकले कि जाना कहाँ पर है। ORC जाना है, मधुबन जाना है या विदेश जाना है, कहाँ जाना है।
पता ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते रास्ता भटक रहे हैं। बाबा कहते आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। अब यह गीत बनाया है, नैनहीन को राह बताओ। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो 2 नेत्र हैं ही हैं, है ना, उससे थोड़ी नैनहीन है सभी। बाबा कहते 3 तो हो ना सके। शंकर जी को दिखा दिया ना, तो वो भी यादगार किसका दिखाया? हमारा यादगार दिखाया हुआ है। बाबा कहते तीसरे नेत्र का यहाँ मस्तक में तिलक भी देते हैं। कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं, है ना। तिलक भी आप देखेंगे जो ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी हैं, वो तिलक भी अनेक प्रकार से देते हैं। कोई तो ऐसे 3 लकीरें लगाएंगे, बीच में बिंदी लगाएंगे। कोई ऐसे 3 लकीरें लगाते हैं और बीच में बिंदी लगाते हैं। कोई यू बनाते हैं और बीच में बिंदी लगाते हैं। कोई सिंपल ऐसे तिलक लगा देते हैं। कोई इस उंगली से ऐसे बिंदी लगा देते हैं। कितने प्रकार के तिलक लगाते हैं। हाँ, और कईयों का तो हमने देखा यहाँ नाक से शुरू करके पूरा ऊपर तक, मांग तक तिलक लेकर के जाते हैं। तो तिलक भी कितने प्रकार के। तो आत्मा विभिन्न प्रकार की थोड़ी है ना, परमात्मा विभिन्न प्रकार का है, एक ही प्रकार का है। लेकिन ये हर एक ने अपने को थोड़ा सा दूसरों से अलग दिखने के लिए, अपने धर्म को अलग दिखाने के लिए, अपनी मान्यता को कुछ अलग बनाने के लिए, जो नए नए मठ पंथ निकले तो कुछ उन्होंने क्या की, नवीनता की अपने अंदर। बाबा कहते बिंदी तो है आत्मा, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले यह ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी यह आँखें तो सबको हैं। सारी दुनिया में कोई को यह तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के। तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। भक्ति मार्ग कर्म कांड है और ज्ञान मार्ग व्यवहारिक जीवन है। भक्ति मार्ग सिर्फ गायन का मार्ग है और ज्ञान मार्ग प्रैक्टिकल लाइफ का यादगार है। भक्ति मार्ग में व्यभिचारी अनेकों की भक्ति करते हैं, ज्ञान मार्ग अव्यभिचारी मार्ग, एक शिव को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में जो बातें गाते हैं उनका अर्थ नहीं पता, ज्ञान मार्ग में अर्थ सहित बोलते हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ भावना है, ज्ञान मार्ग में विवेक सम्मत भावना है। भक्ति मार्ग में अंधविश्वास है, ज्ञान मार्ग में दृढ़ विश्वास है। दृढ़ता है विश्वास के अंदर, अंधविश्वास नहीं है। भक्ति मार्ग बाबा कहते हैं हमको कहाँ ले जाता है, द्वापर से कलयुग में ले आता है, और ज्ञान मार्ग कलयुग से सतयुग में ले जाता है। भक्ति मार्ग में मन को दोषी बनाते हैं, मन भटकता है। ज्ञान मार्ग में मन को मित्र बनाते हैं। भक्ति मार्ग में शारीरिक पवित्रता के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। ज्ञान मार्ग में आत्मा की पवित्रता मुख्य केंद्र है। भक्ति मार्ग में शरीर को तिलक लगाते हैं, शरीर के हाथ जोड़ते हैं, शरीर को झुकाते हैं, और ज्ञान मार्ग में मन की तार
भगवान के आगे जोड़ते हैं, भगवान के साथ जोड़ते हैं। हाथ नहीं जोड़ते, मन की तार जोड़ते हैं। जोत नहीं जलाते, लेकिन आत्मा के अंदर ज्ञान घृत डाल ज्ञान का दीपक जगाते हैं। धूप अगरबत्ती करके खुशबू करें या ना करें, लेकिन आत्मा के अंदर से पवित्रता, रूहानियत और दिव्यता की सुगंध फैलाते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान के मंदिर में जाते हैं तो घंटा बजाकर उसको जगाते हैं, इंटीमेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम आ गए हैं। ज्ञान मार्ग में भगवान अपने लाडले बच्चों को रोज़ सुबह गीत गाकर उठाते हैं। अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो, अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो, बच्चों आलस त्यागो। तो विचार करना कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में क्या अंतर है। ये तो थोड़ा सा आपको सुनाया, लेकिन आप सब भी विचार करना और लिखना क्या अंतर है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में। तो बाबा कहते, तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंच पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP नहीं बनते हैं। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट्स पर MP आदि बनते हैं। उसमें वो योग्यता हो या ना हो, वो राज्य चलाने की कला को जानता हो या ना जानता हो, अनुभव हो या ना हो, लेकिन यहाँ नोट और वोट के आधार पर सब काम चलता है। तो अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वह तो सब हैं देह अभिमानी। बाप ही आकर देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। सब हैं देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भवका रखते हैं। देह अभिमानी मनुष्य देखते ही क्या हैं, देखते ही क्या हैं, ध्यान ही सारा किसके ऊपर है। बाबा कहते, यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी, वर्थ नॉट अ पेनी है, कौड़ी जितनी भी कीमत नहीं है। अभी भी आप देखो, जो पॉजिटिव केसेस आते हैं, जिनकी इस बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तो शरीर की क्या वैल्यू रहती है। परिवार वाले लेते हैं वो बॉडी, लेते हैं, क्या कहते हैं, अब तो हमारा संबंधी चला गया, इस मिट्टी को क्या करेंगे। तो जो चीज़ें बोल रहे हैं उनको समझ नहीं रहे हैं। बोल भी रहे हैं ये तो उसकी मिट्टी है, तो वो कौन था जो चला गया, जिसके साथ मेरा संबंध था, और अपनी मिट्टी में फंसे रहते हैं। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है, मनुष्य का क्या बिकता है। अभी तो मनुष्य की भी अगर डोनेट करते हैं तो शरीर के अंग काम में आते हैं। आंखें भी डोनेट हो जाती हैं, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स डोनेट होते हैं। बाबा कहते मनुष्य का शरीर तो कोई काम नहीं आता। बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं, हीरे तुल्य बना देते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सो देवता बन रहे हैं, तो तुम्हें यह नशा चढ़ना चाहिए, परंतु यह नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे तो बहुत धनवान बनते हो। गीत भी है ना हमारा, कौन सा गीत है, याद आया? बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए, दिल का नाता जुड़ा जब से हर गम से अनजान हुए। कल एक सन्यासी का अनुभव सुन रहे थे, तो उसने बताया
कि मेरे को एयरपोर्ट पर गया, कहीं जा रहा था विदेश, तो किसी ने पूछा कि आपने शादी नहीं की है? तो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो, तो कहा कि मैं तो मॉन्क हूँ। तो कहा मॉन्क हो गया तो भी क्या, तुम लाइफ में कुछ मिस नहीं करते हो कि मेरी लाइफ में कुछ मिस हुआ? तो सन्यासी ने कहा मैं बहुत मिस करता हूँ। कहा किसको? कहा प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम्स को, तुम गृहस्थियों को देखता हूँ तो मैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को मिस करता हूँ। मेरी लाइफ में गृहस्थियों जैसी प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है यह भी किसको पता नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर से संभालते हो। बाबा तो मालिक है। तभी क्या गीत गाया, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवानी की है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना मिलता होगा ना। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया। बाबा कहते उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं, है ना। विक्टोरिया हाउस कलकत्ता में जाओ तो विक्टोरिया हाउस भी बना, वहाँ की क्वीन के लिए वो बनाया गया था, विक्टोरिया क्वीन के लिए। तो बहुत सुंदर वहाँ विक्टोरिया गार्डन भी बना हुआ है और उसका वो महल सा भी बनाया हुआ है। बाबा कहते तो बाप समझाते मनुष्यों की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं? एक एक को जाके दफन तो नहीं करेंगे, संस्कार तो नहीं करेंगे, तो क्या करते हैं? घासलेट पेट्रोल डाल खलास कर देते हैं। और अभी तो CNG सिस्टम चला है, ढेर मरते हैं तब तो नहीं कर पाते, लेकिन कोई कोई तो CNG ज़्यादा पसंद करते हैं, पॉल्यूशन नहीं होता उससे। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़ी करते हैं। बाबा कहते कुछ भी मान नहीं तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। यह है विश्व के मालिक पने का नशा। सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला है बाबा, देने वाला है बाबा। तीजरी की कथा भी है ना। इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। सिंधियों में होता है तीजरी का व्रत, जैसे यहाँ पर करवा चौथ का व्रत होता है, ऐसे उनमें तीजरी का व्रत रखते हैं। इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। कथा सुनाने वाले तो कुछ भी नहीं जानते, जो खुद ही नहीं जानते हैं तो हमें क्या बताएंगे। अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते हैं। बाप तो यहाँ आकर सुनाते हैं, ऊपर तो सुनाते नहीं हैं। मुख चाहिए ना बोलने के लिए। वहाँ थोड़ी पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। बाबा कहते हैं कथाएं आदि जो बनाई हैं यह भी ड्रामा में नूंद हैं, यादगार हैं। और बाबा कहते किसने बनाई? तुम ही बच्चों ने बनाई। तुम ही जब द्वापर में भक्ति शुरू करते हो तो अपने संगम की जो यादगारें हैं वो मर्ज रूप में आत्मा में होती हैं, और वो कुछ कुछ इमर्ज होती हैं यादगारें।
और उन्हीं का फिर क्या करते हैं, शास्त्र बनाते हैं या कथाएं बनाते हैं या फिर भक्ति मार्ग में और चीज़ें यादगार रूप में बनाते हैं। बाबा कहते यहाँ तो बाप आकर सुनाते हैं, ऊपर से तो नहीं सुनाते। यह कथाएं आदि जो बनाई हुई हैं यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं जिसका कोई को पता नहीं सिवाय तुम्हारे। बाबा कहते ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूंचा धुंधकारी। आंखें भी कोई की कैसी होती हैं ना। आप देखो जो चाइना साइड के लोग होते हैं तो उनकी आंखें कितनी छोटी छोटी होती हैं, खुलती नहीं हैं पूरी। हाँ, और भारत वालों की आंखें देखो तो सौंदर्य तो भारत में है वास्तव में, भले विदेशी भी हैं, लेकिन जो सौंदर्य भारत वालों का है, लक्ष्मी नारायण की वंशावली का, वो किसी का नहीं। बैलेंस है, कलर का भी बैलेंस है तो अंगों का भी बैलेंस है, बहुत सुंदर बनावट है। बाबा कहते कोई की आंखें कैसी कोई की कैसी होती है ना, कोई की तो बहुत शोभावान आंखें होती हैं। बाबा कहते फिर उस पर इनाम भी मिलता है, फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं। रितु बहन आती है ना अपने पास 23 सेक्टर से, तो उनको भी मिस अजमेर का अवार्ड मिला हुआ अपने समय पर। बाबा कहते वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है, क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं। उनका चित्र ही देखो, चित्र ही कितना मोहित कर लेता है, चित्र में कितना आकर्षण है। और जो चित्र में उसके फीचर्स हैं वो एक्यूरेट तो नहीं है। सोचो वो सच में कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे मन मना भव, हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबर वार तो है ना, लौकिक बाप को भी समझो। 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सियाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। इस पर कहानी भी सुनाते हैं ना कि एक सेठ था तो किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो कहा एक लड़का है। हाँ? तो फिर उससे पूछा कि तुम्हारी संपत्ति कितनी है, तो कहता 10,000। तो कहा तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, तो कहा केवल 1 मकान। आयु कितनी है तुम्हारी, केवल 5 वर्ष। तो वो व्यक्ति कहने लगा सेठ जी अभी तक तो जो आपने झूठ बोला वो तो झूठ था ही, आप 70 वर्ष की आयु में क्या कह रहे हो, मैं 5 साल का हूँ, तो इस बात पे तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो सेठ ने कहा देखो मेरे 5 पुत्र हैं, लेकिन आज्ञाकारी केवल 1 ही है, तो मैं एक को ही मानता हूँ कि ये मेरा पुत्र है। मेरी संपत्ति बहुत है, लेकिन मैंने जो आज तक दान किया वो केवल 10,000 रुपये का किया है, इसलिए मैं उसको ही अपनी संपत्ति मानता हूँ। प्रॉपर्टी तो बहुत है, लेकिन मंदिर केवल 1 बनाया है, मैं उसी को ही अपनी प्रॉपर्टी मानता हूँ। आयु 70 वर्ष है, लेकिन ईश्वर के ध्यान में केवल 5 वर्ष से लगाऊँ, तो मेरी आयु कितनी हो गई है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि लौकिक में भी ऐसा होता है कि जो सपूत बच्चा होता है उसको ज़्यादा आगे रखते हैं। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे यह दूसरा नंबर है, यह तीसरा नंबर है। एक जैसे कभी भी नहीं होते हैं।
बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है उनकी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, राजा फूल होता है, तो यह ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे, फ्लावर फूल ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रत्न बनते हैं। पहले पहले है फूल, फिर युगल दाना, ब्रह्मा, सरस्वती। माला सिमरते हैं ना, वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन है। क्योंकि बाबा कहते शरीर पतित हैं। बाबा कहते तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते हैं। फूल तब चढ़ें जब शरीर भी पवित्र हो, देव स्वरूप में, देवी स्वरूप में। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है। सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कि ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा, जैसे आजकल टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हो रहे हैं। यह भी सब समझने की बातें। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज़ भट्ठी में बिठाया जाता है। भट्ठी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती हैं, कोई कच्ची रह जाती हैं। जो 2 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा कि बाबा तो राजयोग सिखा रहा है, प्रजा तो बन जाती है अपने आप। भट्ठी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्ठी का थोड़ी शास्त्रों में वर्णन आ सकता है। उसमें फिर बिल्ली की भी बात है कि बिल्ली के पुंगरे बच गए। गुल बकावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है। बिल्ली चालाक दिखाई है ना, चोरी का काम दिखाया, चालाकी दिखाई है उसके अंदर। बाबा कहते दीवे को बुझा देती थी। तुम्हारा भी ये हाल होता है ना। गुल बकावली की कहानी में सुना होगा ना आप सबने कि कैसे वो रानी बिल्ली को रखती थी और हर राजकुमार को हरा देती थी। बाबा कहते माया बिल्ली विघन डाल देती है, तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। अगर किसी ने यह कहानी ना सुनी हो तो चैट बॉक्स में लिख देना या कमेंट में लिख देना, तो आपको सुना देंगे। देह अभिमान में पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी। मोहवश माँ बाप कहते हम अलाउ नहीं करेंगे। यह भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हमजिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। ये हमारा फ़र्ज़ है कि जो हमें बाबा से मिला है वो हमें दूसरों को देना है। ये हमारा फ़र्ज़ है। और अगर फ़र्ज़ अदाई नहीं करेंगे तो हम कोई अधिकार भी नहीं रख सकते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं। तकलीफ़ की कोई बात नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मूसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर हैं, कोई गुलाब, कोई मोतियां हैं।
हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अक हैं व फूल हैं। मेरे से ज़्यादा अच्छा मुझे कोई भी नहीं जान सकता है, कोई भी नहीं जान सकता। और मैं स्वयं से कभी झूठ भी नहीं बोल सकती हूँ। बोल सकती हूँ, छिपा सकती हूँ अपने आप से अपनी कोई बात। बाबा कहते बहुत हैं जिनको ज्ञान की कुछ भी धारणा नहीं होती, नंबरवार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी यहाँ ही बनती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। अभी तुम बच्चे कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं, कितना सहज है। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं, अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। जैसा सोना वैसा जेवर। अगर सोना 24 कैरेट का है तो जेवर भी वैसा ही बनेगा, और अगर सोना 9 कैरेट का है तो जेवर भी ऐसा ही बनेगा। तो अभी आत्मा कैसी हो गई? 9 कैरेट। तो शरीर भी कैसे हो गए हैं? ऐसे ही हो गए हैं। बाबा कहते अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं बच्चे बहुत कमज़ोर हैं। किसमें कमज़ोर हैं? याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं, भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते फिर स्मृति में आता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। कोई तो बंधन मुक्त हुए हैं, फिर भी फंस मरते हैं। धर्म के बच्चे भी बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया है तीजरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाबा बिंदी है, ज्ञान का सागर है। वह तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं, उनको फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते? सैकड़ों नाम रख दिए हैं। बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, और उसके लिए क्या कहा कि कितना ज्ञान है उसके अंदर, कि सारे जंगल की लकड़ी की कलम बनाओ, सारे समुद्र की जो पानी है उसकी स्याही बनाओ, सारी धरती को कागज बनाओ, और विद्या की देवी स्वयं सरस्वती बैठ कर के लिखे तो भी परमात्मा की महिमा, उसका ज्ञान पूर्ण नहीं होगा। तो बाबा कहते सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है
अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं, हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरा, ज्ञान योग में तीखे बन मात पिता समान किंग ऑफ फ्लोर बनना है और अपने हमजिन्स की भी सेवा करनी है, राजा रानी फूल बनना है। वरदान, क्यों क्या की क्वेश्चन के जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलाने की बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, तब मायाजीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है। जो स्वयं ही रचते और स्वयं ही फंस जाते, इसलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो, योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। और आज का स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। हाँ, प्लेन बुद्धि से पहले अपनी बुद्धि को क्या करो, प्लेन करो, उसके अंदर कोई भी मैं मेरापन ना हो, बालक और मालिकपन का बैलेंस हो। तो प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ, तब सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। अब हम चलते हैं प्यारे बाबा की यादों में मगन हो जाते हैं। शांति शांति शांति।